डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि दुनिया भर में सीज फायर वाले सरपंच बने ट्रंप एक देश पर कब्जा करने वाले हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का एक कथन जरूर सुनना चाहिए। विंस्टन चर्चिल ने दुनिया के बड़े नेताओं को लेकर कहा था कि जो लोग राजनीतिक शक्ति के फेर में फंस जाते हैं वो पहले तानाशाह जैसा बर्ताव करते हैं और आखिरकार वो उन हालात को संभाल नहीं पाते जो उनकी बेकाबू जिद ने पैदा कर दी है। ट्रंप के साथ चर्चिल के इस कथन को क्यों जोड़ा जा रहा है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रंप सरकार का लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकी नेवी ने अपने 3 युद्धपोतों को वेनेजुएला भेजने का फैसला किया है। इन युद्धपोतों के साथ साथ अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के 4000 जवान भी तैनात किए जाएंगे। दलील दी गई है कि इस तैनाती का मकसद वेनेजुएला से अमेरिका आने वाली ड्रग्स की सप्लाई रोकना है। इसके साथ साथ अमेरिकी नौसेना उन ड्रग्स कार्टेल्स यानी गैंग्स पर भी कार्रवाई करेगी जो वेनेजुएला से घुसपैठियों को अमेरिका भेजने का काम करते हैं। ट्रंप सरकार का दावा है कि इस कदम के जरिए अमेरिका में वेनेजुएला के अपराधियों के नेटवर्क पर लगाम लगाई जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी समाज में ड्रग्स वाकई एक समस्या बन चुकी है, लेकिन ड्रग्स के तस्करों को रोकने के लिए सीधे अमेरिकी नेवी का इस्तेमाल करना यह संकेत देता है कि अपनी ताकत के बूते पर ट्रंप अब दूसरे देशों में सीधी सैन्य दखल देने की हद तक पहुंच चुके हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी कहा जा सकता है। ट्रंप की इस पूरी योजना को समझने के लिए आपको व्हाइट हाउस की उस प्रवक्ता का बयान भी सुनना चाहिए जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप मशीन गन कहते हैं। Legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि ड्रग्स तो सिर्फ बहाना है। ट्रंप का असली मकसद वेनेजुएला की वर्तमान मादुरो सरकार को निशाना बनाना है। इससे पहले ट्रंप सरकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर 435 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है। ट्रंप ने नौसेना और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की तैनाती का ऑर्डर दिया तो उनके चिर प्रतिद्वंदी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी पलटवार किया। वेनेजुएला से ट्रंप को किस तरह जवाब मिला, यह आपको गौर से देखना और समझना चाहिए। मादुरो सरकार ने वेनेजुएला में फौज के साथ ही साथ नेशनल मिलिशिया की तैनाती का ऐलान कर दिया। मादुरो सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि मिलिशिया में देश के 45 लाख नागरिक शामिल किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चेवाज ने इस नागरिक मिलिशिया की स्थापना की थी। इस मिलिशिया में सरकार का समर्थन करने वाले नागरिक शामिल हैं और इन नागरिकों को सरकार की तरफ से छोटे हथियार भी मिलते हैं, यानी ये सरकार के समानांतर फौज जैसी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ अमेरिका नेवी और दूसरी तरफ 45 लाख की मिलिशिया। मायने साफ हैं, ट्रंप और मादुरो आमने सामने की टक्कर का मन बना चुके हैं। हो सकता है आपके अंदर सवाल उठ रहा हो, आखिर ट्रंप को वेनेजुएला जैसे छोटे से देश में क्या परेशानी है। इसका जवाब समझने के लिए आपको अगली जानकारी बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के पास तेल के सबसे बड़े भंडार हैं। ट्रंप के आलोचक मानते हैं कि मादुरो को हटाकर ट्रंप तेल के इन भंडारों को अमेरिकी कंट्रोल में लाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका में बसे वेनेजुएला के विस्थापित नागरिक जो मादुरो के वामपंथी शासन के विरोधी हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि ट्रंप इस वामपंथी विरोधी वोट को अपने समर्थन में लामबंद करना चाहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है लैटिन अमेरिका में प्रभाव बढ़ना। आज की तारीख में सिर्फ वेनेजुएला और ब्राजील ऐसे देश हैं जो ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। अगर इन दोनों देशों में भी अमेरिका समर्थित सरकार स्थापित हो गई तो दुनिया के नक्शे पर अमेरिका के प्रभाव वाला क्षेत्र बढ़ जाएगा। Z News.